कि आप मैट्रिक की बेस पे भी जर्मनी आ सकते हो अपने वोकेशनल कोर्स के लिए, और इस पढ़ाई के पढ़ने के आपको पैसे भी मिलेंगे। खाली पढ़ेंगे नहीं, आपको इसके पैसे भी मिलेंगे और उसकी रिक्वायरमेंट्स और चीज़ें वो हम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका अपना होस्ट मियां बाहद महमूद, और आज हम बहुत ही अरसे बाद, कह लें कि 1 साल बाद एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ हाजिर हुए हैं। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। और आज जो मैं चीज़ आपके लिए लेके आया हूँ वो है जी हाउस बिल्डिंग। अब हाउस बिल्डिंग क्या होता है? हाउस बिल्डिंग ना पाकिस्तान या इंडिया में हमारे यहाँ जिस तरह एक वोकेशनल कोर्सेज़ होते हैं ना, इसी तरह यहाँ पे एक वोकेशनल कोर्सेज़ है जिसका फ़ायदा ये है कि अगर आप बैचलर करने यहाँ पे आते हैं तो बैचलर के अंदर आपको बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ती है, ब्लॉक अकाउंट देना पड़ता है, फिर आपको उसके बाद डॉक्यूमेंट्स का काफ़ी इशू झंझट है। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए उन्होंने एक हाउस बिल्डिंग एक वोकेशनल कोर्स यहाँ पे मुतारिफ़ करवाया हुआ है। अब वोकेशनल कोर्स से ये फ़ायदा है कि एक तो आपका टाइम ड्यूरेशन स्टडी का 4 से 2 साल हो जाता है, और दूसरी चीज़ कि आप यहाँ पे ब्लॉक अकाउंट के बगैर आ सकते हैं। है ना मज़े की चीज़? अभी आप लोगों ने इसके अंदर अप्लाई कैसे करना है, जो मेन चीज़ आपको बताने के लिए आज मैं हाजिर हुआ हूँ वो ये है कि जी आपने हाउस बिल्डिंग अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपने मैट्रिक या इंटर किया होना चाहिए। अब मैट्रिक और इंटर दोनों में से कोई भी हो, क्यों? क्योंकि मैट्रिक के बाद भी हाउस बिल्डिंग की जा सकती है और इंटर के बाद भी हाउस बिल्डिंग की जा सकती है। अब आपने मैट्रिक इंटर कर लिया, उसके बाद जो स्टेप मेन, आपने मैट्रिक इंटर के फ़ौरन बाद लैंग्वेज स्टार्ट कर देनी है। क्योंकि हाउस बिल्डिंग जो यहाँ पे है वो यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आपको मिलेगी जर्मन लैंग्वेज में। और जर्मन लैंग्वेज में उसका बेनिफिट ये है कि जब आप हाउस बिल्डिंग स्टार्ट करते हैं, वोकेशनल कोर्स स्टार्ट करते हैं, तो उसके अंदर आपको मंथली अलाउंस मिलता है। फ़ायदा ये है कि आप जो ब्लॉक अकाउंट यहाँ पे जमा करवाते हैं वो जमा नहीं करवाना पड़ता, उसकी जगह पे आपको मंथली अलाउंस मिल जाता है। मंथली अलाउंस कितना होगा वो डिपेंड करता है कि आपकी हाउस बिल्डिंग पे। हाउस बिल्डिंग पे ये डिपेंड करता है कि जिस तरह आप कह लें कि 800 यूरो, 800 यूरो, 900 यूरो, 700 यूरो, डिपेंड्स अपॉन कि आप कौन सी हाउस बिल्डिंग कर रहे हैं। अब बहुत सी हाउस बिल्डिंग है, यहाँ पे बार्बर की है, उसके बाद नर्स की है। हमारे यहाँ नर्स का जो शोबा है, ये नर्स का जो पेशा है ना, हम उसे कहते हैं कि वो सिर्फ औरतों के लिए है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे नर्स, मेल नर्स भी है, फीमेल नर्स भी है, आप दोनों के अंदर कर सकते हो। अब उसके अलावा आप यहाँ पे कार मैकेनिक की कर सकते हो, बार्बर की कर सकते हो, पेंट की कर सकते हो, कुकिंग की कर सकते हो, एक वेटर की कर सकते हो, कैशियर की कर सकते हो। ये आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं, वैरायटी ऑफ ऑप्शंस। लेकिन ये ढूंढेंगे आप कहाँ पे? आप इसको डाट पे जाकर ढूंढ सकते हो, या फिर आप ढूंढ सकते हो इसको जो आपका एडमिशन पोर्टल है, यूनिअसिस्ट। ठीक है, यूनिअसिस्ट पे आप अब उसके अंदर ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, आपने मैट्रिक इंटर कर लिया, उसके बाद लैंग्वेज स्टार्ट कर। अब लैंग्वेज मिनिमम B1 हो। हाँ, कुछ की रिक्वायरमेंट B2 भी होती है, लेकिन B1 होना मिनिमम है। उसके ऊपर अगर आप B2 कर लेते हैं तो वो आपका कह लें कि वो 100+ पॉइंट है, वो 1 पॉइंट नहीं 100+ पॉइंट है कि आपको B2 पे वैरायटी ऑफ हाउस बिल्डिंग मिल जाएंगी, वैरायटी ऑफ वोकेशनल कोर्सेज मिल जाएंगे। इसके अंदर आपको मैट्रिक कर लिया, आपने इंटर कर लिया, लैंग्वेज कर ली। लैंग्वेज के बाद आपने यूनिअसिस्ट पे जाना है या डार्ट पे जाना है, वहाँ पे जाके आपने जिसमें हाउस बिल्डिंग करनी है, कोशिश करें कि वो हाउस बिल्डिंग यहाँ पे ट्राई करें। गूगल से पहले ना आप एक इन्फॉर्मेशन ले लें कौन सी हाउस बिल्डिंग की यहाँ पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। अब जो मैंने सुना है, जो मैंने देखा है, जो मेरा तजर्बा है, या मैं अपने इर्द गिर्द लोगों से जो सुना है, वो ये है कि हाउस बिल्डिंग क्रंकन फ्ली है। क्रंकन फ्ली क्या होता है? क्रंकन फ्ली ये होता है कि एक नर्स की है, नर्स हो गई, इसकी एक हाउस बिल्डिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। कार मैकेनिक की, ऑटोमोटिव की, वो उसकी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे हाउस बिल्डिंग की डिमांड। उसके बाद कुक, जो आप कह लो एक शेफ़ की हाउस बिल्डिंग है, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। उसकी हाउस बिल्डिंग चूज़ करें। अब आपने चूज़ कर लिया, आपने एडमिशन अप्लाई कर दिया, एडमिशन अप्लाई हो गया। अब आपने उसके बाद हाउस बिल्डिंग का वेट करना है। हम कहते हैं सुलासुंग उसे। सुलासुंग होता है कि एक आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर आ जाता है, वो एक्सेप्टेंस लेटर आपके पास आ जाएगा, वो आगे आपने एम्बेसी अपॉइंटमेंट अप्लाई कर देनी है। अब इसका 2+ पॉइंट है एज़ कम्पेयर टू बैचलर्स। क्या वो 2+ पॉइंट है? वो ये है कि एक आपको इसके अंदर ब्लॉक अकाउंट जमा नहीं करवाना पड़ता। दूसरा प्लस पॉइंट इसके अंदर ये है कि आपकी अपॉइंटमेंट एज़ कम्पेयर टू बैचलर्स जल्दी आ जाती है। जल्दी ये नहीं कि आप आज अप्लाई कर रहे हैं और कल ही अपॉइंटमेंट आ जाएगी, नहीं, अराउंड
1.5 मंथ लग जाता है। उसके अंदर एक और बेनिफिट ये है कि अगर आपको अपॉइंटमेंट लेट हो रही है तो जिस अदारे से आपको ये हाउस बिल्डिंग का लेटर आता है या एक्सेप्टेंस लेटर आता है, आप उनको अराउंड 400 या 500 यूरो फ़ी है, वो फ़ी पे करके आप उसको प्रायोरिटाइज़ कर सकते हो। खुद को प्रायोरिटाइज़ कर लिया, अपॉइंटमेंट आ गई, अपॉइंटमेंट के बाद आप यहाँ पे आ जाओगे। अब वो 2 साल जो आप यहाँ पे आओगे, लोग काउंटी जमा करवा रहा है, आपको मंथली अलाउंस मिल रहा है जिसके अंदर आपको 700 या 800 डिपेंड अपॉन कौन से हाउस बिल्डिंग आप कर रहे हो। ये आपको एक शॉर्टकट वे बताया मैंने यहाँ जर्मनी आने का। जो लोग, ये जो मेरे भाई, जो बहनें जो हैं, इसके अंदर एज लिमिट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे स्टडी में आपको कोई भी एज लिमिट नहीं मिलेगा। अब हम इस चीज़ को समराइज़ करते हैं। समराइज़ किस तरह करने हैं? हाउस बिल्डिंग करने आना है आपने, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। मैट्रिक और इंटर, पासपोर्ट, आपकी लैंग्वेज टिल B1 या B2 या B1, ये 2 आपने यहाँ तक आपने कोर्सेज कर लेने। उसके बाद आपने अप्लाई कर देना यूनिवर्सिटी पे। उसकी फ़ीस होगी अराउंड 75, पहले एडमिशन की फ़ी होती है, उसके बाद 25 चलती है। तो कोशिश करो कि 3-4 में अप्लाई कर दो, या मैक्सिमम जितनी आपकी औकात या जितनी आपकी कह लें कि जेब इजाज़त देती है, आप उसके मुताबिक उधर अप्लाई कर दो, ठीक है। वो आपके पास आ जाएगा। कुछ चीज़ें आने के बाद आप उसको एम्बेसी में जाओगे, अपॉइंटमेंट अप्लाई करो और फिर एम्बेसी की फ़ी आप पे करके यहाँ पे आ सकते हो। ये एक शॉर्टकट वे आपको बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ एक छोटी सी वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर कोई गलती कोताही हो तो अपने होस्ट को माफ़ भी किया करें और दुआओं में याद रखा करें। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, आप इसके नीचे मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको हर कमेंट, हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। और इसी के साथ अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।